तुम उसमें देख के समझना, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है बस, ठीक है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। और ये PQRS ये सब मिड पॉइंट हैं, और इन मिड पॉइंट को मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना गया, चतुर्भुज यहाँ बनाया गया है। अब कह रहा है कि SR क्या PQAC के पैरेलल है? SR पैरेलल है AC के, ये बताना है, ठीक है। तो हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है। ये रूल पढ़ा है, इसी को मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर मैं ढक लूँ, इस हिस्से को ढक दूँ ऐसे करके, तो ये ट्राइंगल बन गया ACD ट्राइंगल बन गया, और ये उस ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट हो गए। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे पहले नाम ACD ट्राइंगल लिख दिया, ACD, इसमें मिड पॉइंट क्या है? S एंड R मिड पॉइंट, S तथा R मध्य बिंदु है, ठीक। अब ये दोनों मध्य बिंदु है, तो हमने रूल क्या पढ़ा था? मिड पॉइंट को मिला दोगे तो लाइन पैरेलल होगी, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे SR पैरेलल AC, SR AC के पैरेलल भी होगी, और SR AC के हाफ के बराबर भी होगी। पहला हमने प्रूव कर दिया, बराबर। 126 लेना है, सेम काम नीचे भी करना है। 126.5 लेना है, 126 मिल जाएगा। अब ये ट्राइंगल अगर ढक दूं तो ABC ट्राइंगल होगा, इसका आएगा ट्राइंगल ABC, 126, इसमें 1 जुड़ेगा, ठीक है। P 253 होगा, एंड Q R मिड पॉइंट, ये P और Q मिड पॉइंट है। ये ट्राइंगल इतना है ABC, P और Q मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो PQ AC के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ P तथा Q मध्य बिंदु है, तो PQ पैरेलल हो जाएगी AC के भी, और PQ AC के हाफ के बराबर भी हो जाएगी। अब ये बात नंबर 1 हो गई, ये बात नंबर 2 हो गई। इन दोनों से हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। AC का हाफ SR के बराबर है, तो AC के हाफ के बदले SR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी AC का हाफ है, इसके बदले में हम SR लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा PQ बराबर SR। दूसरी चीज़ क्या है? AC SR के पैरेलल है, तो जहाँ पर AC होगा वहाँ SR लिख सकते हैं। यहाँ पर AC है तो SR लिख सकते हैं, तो PQ पैरेलल SR, PQ AC की जगह SR। ये दूसरी चीज़ प्रूफ हो गई। अब तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ कह रहा है साबित करो PQRS एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसका एक रूल है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की साइड बराबर भी है और पैरेलल भी है तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देखो इसके आमने सामने की साइड है PQ और SR, PQ और SR बराबर है, ये हमने प्रूफ कर रखा है ऊपर, और PQ पैरेलल SR ये पैरेलल भी है, ये भी हमने प्रूफ कर रखा है ऊपर। तो बस यहाँ लिख देंगे इसीलिए PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। शॉर्टकट में पैरेललोग्राम को ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में लिखेंगे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समझ में आया? ओके, अगली बार मिलेंगे।